योगी आदित्यनाथ के जरिए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कह दिया गया है। कुछ देर पहले हमने ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई थी कि उमेश पाल के परिवार के सदस्यों और साथियों उस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चकिया इलाके में भी, जो कि अतीक का इलाका कहा जाता था, जहां पर अतीक को लगता था कि ये चकिया यानी उसी का है और उसी को अपने सरनेम के तौर पर भी वो इस्तेमाल करता था। चकिया में दहशत फैलाना उसका यही मकसद था, चकिया पर राज करना वही उसका मकसद था। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था वहां भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि चकिया में अतीक अहमद को दफनाया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई सेंध न लगे, किसी भी तौर से कोई खलल न पड़े, उसके लिए सीएम आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हत्याकांड का जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्परता दिखाई, सतर्कता के साथ में यहां पर बैठक जो है करीब 3 घंटे तक चली। बड़े अधिकारियों के, बड़े रैंक के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त जरूरी है इस सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की सेंध न लगे और ये कायम यहां पर है। अब आपको बहुत तफसील से वो सिलसिलेवार तरीके से हम हत्याकांड बताते हैं जो कल रात यहां पर 10:30 बजे के करीब होता है, जब बहुत से लोग सो जाते हैं, बहुत से लोग सोने की तैयारी करते हैं, सुबह जागते हैं तो अचानक मालूम चलता है कि देश का सबसे बड़ा हत्याकांड उतारा जा चुका है, इसे अंजाम दिया जा चुका है। किस तरह से यहां पर पहुंचा जाता है पुलिस के वैन में मेडिकल चेकअप के लिए और हत्याकांड यहां पर सामने आता है, इस टाइमलाइन के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए। ताकि उन दोनों का मेडिकल कराया जा सके, अस्पताल के बाहर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी से उतारा। पुलिस की गाड़ी से पहले अशरफ नीचे उतरा, उसके बाद पुलिस वालों ने अतीक अहमद को उतारा। तब तक किसी को भी उनके साथ होने वाली वारदात के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। वहां से फिर दोनों अस्पताल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर कर सवाल पूछने शुरू कर दिए। इस दौरान अतीक और अशरफ दोनों हथकड़ी में जकड़े हुए और पुलिस वालों से घिरे थे। इसके बाद जैसे ही उनसे रिपोर्टरों ने सवाल पूछा और अतीक ने उनके सवाल का जवाब दिया, तभी रात 10:33 पर हमलावर ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हमलावरों ने करीब 22 राउंड गोलियां बरसाई, जिससे अतीक और अशरफ जमीन पर गिर गए। इसके 2 मिनट बाद तक यानी रात 10:36 तक उन दोनों की मौत की पुष्टि हो गई। मेडिकल के लिए यहाँ लाया गया गाड़ी पूरी सुरक्षा के घेरे में था। ये ठीक सामने न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया, ये अशरफ है और अतीक है, ये दोनों ढेर हो चुके हैं। इस गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सबसे पहले तो उस अस्पताल की गेट को बंद कर दिया जिसमें अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। बाद में पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। फौरन ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी उस अस्पताल में पहुंच गए। थाने में दर्ज है इसके खिलाफ। तो ये क्या शुरू से अपराध की श्रेणी में था, आपने कभी इसको देखा? नहीं, अपराध की श्रेणी में तो नहीं था। 10 साल के बाद जब पिता का साया उठ गया और भाई भी अलग अलग थे, तो अब स्वाभाविक है बड़ा बाहर रहने के बाद किस संगत में हो गया और क्या हो गया। यहाँ उसने अभी कोई ऐसी वारदात तो की नहीं थी। अब कहाँ से क्या मुकदमे पंजीकृत है तो ये तो वही